गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में सर्कल को लिया था और उस पर हम लोग डिटेल जानकारी देने का जो है हम कोशिश किए थे और आप लोग डिटेल जानकारी लेने का प्रयास किया था। अब मुझे विश्वास है कि हमारा अगला वीडियो आप लोग देख ही चुके होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब मैं उसी कड़ी के क्रम में जो है अगले कड़ी में हम सर्कल से संबंधित कुछ थ्योरम पढ़ाएंगे आज, जो मेनली क्लास 9 के लिए स्पेशल है। बट थ्योरम तो सभी को जानना ही जानना है। क्लास 10 में भी इससे पहले जो है आप लोगों को सीख लेना था, तभी जो है क्लास 9 में अगर भली भांति नहीं समझे हैं तो अभी इस वीडियो को देखकर 10 का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या है थ्योरम, एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें थ्योरम नंबर 10.1 है, लेकिन हमें थ्योरम से कोई लेना देना नहीं है, नंबर से, थ्योरम के नंबर से हमारा कोई मतलब नहीं है। मेनली आप इस क्वेश्चन को जानिए, क्योंकि यदि क्वेश्चन आता है तो वहां थ्योरम का नंबर नहीं लिखा हुआ होता है। देखिए क्या कहता है, इक्वल कोड्स of a circle subtend equal angle at the center। बात को समझिए, क्या कहता है कि एक सर्कल है, उसमें दो इक्वल कोड्स है। ठीक है, इक्वल कोड्स, जैसे देयर आर टू कोड्स इन दिस फिगर AB एंड CD। तो यहां वही कह रहा है कि दो इक्वल कोड्स, यानी कोड्स जो है इक्वल है, AB इज इक्वल टू CD। तो इसके द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनेगा, आप यहां देख रहे हैं एक एंगल यहां फॉर्म हो रहा है और एक एंगल यहां फॉर्म हो रहा है, तो दोनों एंगल जो है इक्वल होगा, यही हमें प्रूव करना है। थ्योरम यही कहता है। तो देखिए आप जानते हैं थ्योरम को मेनली स्टेप बाय हम लोग लेते हैं। पहले हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन, जो हमारा क्वेश्चन में कहा हुआ है। दूसरा टू प्रूव में क्या लिखते हैं, जो हमें प्रूव करना है। और उसके बाद यदि नेसेसरी हो तो कंस्ट्रक्शन, अन्यथा फिर प्रूव करते हैं। तो इस फिगर में कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट्स, इसीलिए हम लोग सीधे जो है प्रूफ लिखते हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे, ऑलरेडी हम लोग कॉन्क्रुएंसी पढ़ रखा है पहले से। ठीक है, इससे पहले जो है कॉन्क्रुएंसी हम लोग पढ़े हैं, सिमिलरिटी, कॉन्क्रुएंसी, ये सब की जानकारी पहले से है हम लोग। और यदि नहीं है तो कॉन्क्रुएंसी वाला जो हमारा वीडियो होगा उस पे आप जाकर देख लेंगे। चलिए, कॉन्क्रुएंसी के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे साइड माने इक्वल साइड, यदि तीनों साइड इक्वल हो किसी ट्रायंगल में तो वो कॉन्क्रुएंट होता है। ठीक इसी प्रकार RHS, SAS यानी साइड एंगल साइड, इस प्रकार के जो है कॉन्क्रुएंसी जो है क्राइटेरिया आप लोग पढ़ चुके हैं। चलिए उसी का हम लोग यूज कर लेते हैं। यहाँ प्रूफ में हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, यहाँ देखिए दो ट्रायंगल बन रहा है, AOB एंड ट्रायंगल COD। इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। स्टूडेंट्स आप देखते हैं ये और ये इक्वल होगा। क्यों होगा इक्वल, तो रेडियस ऑफ सेम सर्कल, तो हम यहां लिख सकते हैं AO इज इक्वल टू CO। ठीक है, और फिर उसी प्रकार क्या देखते हैं, ये और ये भी इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, सेम कहानी है क्या, तो एक ही सर्कल के रेडियस हैं। और हम लोगों ने पढ़ा था कि सेंटर टू सर्किल तक जाने वाले जो लाइन सेगमेंट होता है उसको रेडियस कहते हैं, और ऑल रेडियस आर सेम इन ए सर्कल। सो हम लोग आगे क्या पढ़ सकते हैं, BO इज इक्वल टू DO। ठीक है, रेडियस है सेम सर्कल का, और क्या हमको दिया हुआ है AB इज इक्वल टू CD, ये हमको दिया हुआ है। देखिए यहां पर हम लिखा था क्या, AB एंड CD। ठीक है,
देयर आर टू इक्वल कोड्स, मतलब दोनों कोड्स जो है बराबर है। तो कौन सा क्राइटेरिया लेता है? बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी, एनसी रूल या क्राइटेरिया जो लिखिए रूल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो क्या हो जाएगा? ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD। आप देख रहे हैं कॉन्ग्रुएंट होगा तो कॉन्ग्रुएंट का जो ऑल पार्ट्स आर इक्वल, सो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। आप यहां लिख सकते हैं कैसे? तो CPCT ठीक है। तो यही तो हमें प्रूव करना था, हो ना गया प्रूव। स्टूडेंट्स ऐसे ही छोटा छोटा है और आपको जो है बढ़िया से समझते जाना है, ठीक है। आप एक ये जो है भली बात ही समझ गए होंगे, एकदम छोटा सा थ्योरम था लेकिन ये मायने रखता है। आगे जब मैथमेटिक्स बनाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपका काम आएगा। तो स्टूडेंट्स इस बात को समझ गए, थ्योरम क्या कह रहा था? इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, मतलब दो बराबर कोड्स है, इक्वल कोड्स है, जैसे यहाँ AB और CD इक्वल कोड्स है, तो इसके द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनेगा AOB और COD दोनों इक्वल होगा, ये प्रूव करना था। तो गिवन में हम लोगों ने लिखा देयर आर टू इक्वल कोड्स AB एंड CD इन ए सर्कल विद सेंटर O। अब क्या है? टू प्रूव क्या करना है? AOB इज इक्वल टू COD, जो कहा था वही हम यहाँ लिखे और हम प्रूव कर रहे हैं। तो प्रूव करने में स्टूडेंट देखा जाता है कि हम कैसे प्रूव करेंगे, अर्थात हमारा मंजिल क्या है, हमें पहुंचना कहाँ है। इसीलिए टू प्रूफ आ गया तो समझ में आ गया कि हमें करना क्या है। अब हम अपने दिमाग को यहाँ यूज करेंगे थोड़ा सा कि हम क्या करेंगे, ऐसा क्या करेंगे कि दोनों इक्वल होगा। तो हमें यहाँ पता चला कि दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो जब कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं तो ये एंगल तो स्वतः बराबर हो गया। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है? टोटली पार्ट इक्वल हो जाता है। अगर यहाँ जरूरी होता ये और ये इक्वल करने का तो वो भी होता, ये और ये इक्वल करने का होता तो वो भी होता। हम लोग देखते कि कैसे करना है। खैर जो भी हो, अभी हम लोग फिलहाल जो कहा था वो हम लोगों ने कर डाला। ओके, तो फिर आगे हम लोग अगला थ्योरम को देखते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा एक वीडियो में कई थ्योरम को डालने का प्रयास करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अब हमने कहा था कि हम अगले वीडियो में अगला जो है थ्योरम हम लोग देखेंगे। थ्योरम 10.2 है एनसीईआरटी के बुक में, लेकिन फिर हम वही बात कहेंगे कि हमें थ्योरम नंबर से मतलब नहीं है। हमारा क्या है, ये क्वेश्चन क्या है इसको देखेंगे। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कोड्स एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल देन द कोड्स आर इक्वल, उसी का विलोम जो 10.1 में हम लोग पढ़े थे उसी का अपोजिट। उसमें क्या कहा था कि आपका जो है कोड्स इक्वल था, बट सेंटर पे जो बनने वाला एंगल है वो हमें इक्वल करना था। लेकिन इसमें क्या कहा है कि एंगल इक्वल है, दो ठो कोड है, दो कोड्स हैं, बट उसके द्वारा जो यहाँ बनने वाला एंगल ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है, पहले से ये इक्वल दिया हुआ है। और आपको प्रूव क्या करना है? AB इज इक्वल टू CD, यानी कोड्स इक्वल करने हैं। तो स्टूडेंट्स जो गिवन है उस बात को हम यहाँ लिखे हैं। ए सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल है जिसका सेंटर O, इन विच AB एंड CD आर द कोड्स सच दैट एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, दोनों एंगल इक्वल दिया है। और
टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, AB इज इक्वल टू CD। ओके, तो चलिए सेम उसी बात को हम दोहराते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, दोनों हम ट्रायंगल में देखते हैं, कंपेयर करते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, AO इज इक्वल टू CO। क्यों? आप जानते हैं एक ही सर्कल के जो है रेडियस है, या फिर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इज इक्वल टू R, इज इक्वल टू R, R यानी रेडियस। ठीक उसी प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, क्या, BO इज इक्वल टू DO, सेम है। यही बात को हम यहां फिर से लिख सकते हैं, 2R। ओके, लेकिन अगर हम इसको यहां ना लिखे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि हम जिस कॉन्क्रुएंसी क्राइटेरिया लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहां हमारा जो दिया है उसको ले लेते हैं, AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ये क्या है, गिवन है, गिवन यानी दिया हुआ है। अब हम जो यहां लिखे थे जिसको हमने काटा है अभी, तो हम उसको लिख सकते हैं, BO इज इक्वल टू DO। क्या लिखेंगे, वही सेम कहानी, इज इक्वल टू R, दोनों रेडियस के इक्वल है। स्टूडेंट्स अब देखिए कौन सा क्राइटेरिया इसमें लगा, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल या क्राइटेरिया जो लिखिए, तो क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल इक्वल हो जाएगा। ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कॉन्ग्रुएंट है तो सारा पार्ट इक्वल होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं, शो AB इज इक्वल टू CD। क्यों? CP आप जानते हैं, CP कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यही हमको प्रूव करना था। प्रूफ स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ये जो थ्योरम होते हैं ना बहुत जटिल नहीं होते हैं, ये केवल मन का भ्रम होता है कि क्या होगा कैसे होगा। मेरा तो यहाँ तक मानना है कि ये जो थ्योरम्स होते हैं इसको सॉल्व करना ज्यादा इजी है। क्यों भाई, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो कहने के पीछे रीजन है, यदि आप मैथ का दूसरा कोई भी पार्ट आप सॉल्व कर रहे हैं, ओके, तो दूसरा पार्ट जब सॉल्व कर रहे हैं तो उसपे ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीपल है, डिवाइड है, बड़े बड़े, तो क्या होता है उसमें कैलकुलेशन में गलती हो सकता है, और ये सब में गलती की कहीं कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि ये तो थ्योरी रूप में सबको लिखना है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये जो भाषा है आप इसको चेंज कर सकते हैं ना, लैंग्वेज जो लिखने का लैंग्वेज होगा, यह नेसेसरी थोड़े ना है कि हमने जो जिस स्टाइल में गिवन लिखा है सेम टू सेम वर्ड बाय वर्ड आपको लिखना, यह जरूरी नहीं है। ये यहाँ पर क्लियर करना है जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, बस आपका लैंग्वेज अलग हो सकता है। माने लैंग्वेज कहने का मतलब स्टाइल, जैसे ए सर्किल विद सेंटर O है ना, विच AB एंड CD आर कोड सच दैट AOB इज इक्वल टू COD। हम इसको दूसरे स्टाइल से भी लिख सकते हैं, देयर आर टू कोड्स AB एंड CD, ठीक है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। विथ ए सर्कल, चाहे विथ ए सर्कल विथ सेंटर O, और उसके बाद हम लिख देते हैं सच दैट एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ऐसा भी हम लिख सकते थे। हाँ, लेकिन टू प्रूफ तो यही रहेगा, और प्रूफ करने में आपको देखना है कि कौन सा हम थ्योरम लेंगे या कौन सा क्राइटेरिया का यूज करेंगे, वो देखना होता है। अभी जैसे है ये जरूरी थोड़े ना कि हमने लिखा है AO इज इक्वल टू CO, आप यदि यहाँ BO इज इक्वल टू DO लिखे रहते तो पर भी कोई गलती नहीं। यहाँ मान लिया जाए लिखते AO इज इक्वल टू CO,
चाहे ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ऐसा भी लिख देते तो कुछ भी नहीं होता। आपको पता है एंगल ए ओ बी लिखे हैं, सी ओ डी लिखे, यहाँ बी ओ ए भी लिखेंगे तो गलत नहीं माना जाएगा, यहाँ डी ओ सी लिखेंगे तो गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन एक बात को ध्यान में रखना है, जैसे हमने ए ओ बी लिया है, ए ओ बी लिया है तो, और यहाँ सी ओ डी लिया है, तो यदि हम ए ओ लेते हैं तो यहाँ क्या लेना होगा, सी ओ। अब यहाँ देखिए बी ओ, यानी इधर से लिए हैं बी ओ, तो यहाँ पर भी इधर से लेंगे डी ओ। मतलब सीरियल को ध्यान में रखिएगा, ऐसा ना हो कि थोड़ा उल्टा पलटा हो जाए। ओके स्टूडेंट, तो थ्योरम 10.2 आपने क्लियर किया। फिर हम लोग अगला जो है थ्योरम को देखेंगे।